मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुति। हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। एपिसोड 2 में मैं आज सप्तम घर से 12वें घर तक इसमें गुरु का होना और विभिन्न राशियों में इन्हें रहने का भाव फल और राशि फल की चर्चा करूंगा। दोस्तों, लंबे समय के अंतराल के बाद मैं आपसे मुखातिब हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। 7वें घर में गुरु का होना शुभ और अशुभ दोनों फलदायक है। ऐसा जातक भाग्यवान साहित्यिक, लेखक, कवि, विज्ञानवेता और दयालु होते हैं। महर्षि पराशर की माने तो ऐसे जातकों को 34वें वर्ष में भाग्योदय हो जाता है। ऐसे जातक सेना प्रशासनिक सेवा में उच्च पदाधिकारी होते हैं। जातक को अपने पिता से अधिक प्रसिद्धि मिलती है। जातक परिजात के अनुसार जातक को पिता का पर्याप्त सुख मिलता है, परंतु जातक पिता एवं गुरु द्वेषी होता है। पाश्चात्य विद्वानों ने माना है कि सप्तम स्थान में मकर राशि का गुरु छोड़कर, यानी यहाँ पर 10 लिखा हो अंक, इसे छोड़कर शेष सभी राशियों में गुरु शुभ फलदायक होते हैं। जातक को प्रायः सुंदर, गोरी और सौम्य स्वभाव वाली और अच्छे घराने की कुलीन पत्नी मिलती है। हाँ, मकर राशि का यानी 10 अंक में गुरु होने से यहाँ पर पहले जातक की पत्नी का देहांत होना संभव बताया गया है। यवन या आचार्यों के अनुसार जातक का 22वें वर्ष में विवाह हो जाता है एवं ससुर से जातक को भाग्योदय में काफी सहयोग प्राप्त होता है। मैं इस बात से सहमत हूं, यदि 7वें स्थान में यहाँ पर 1, 3, 5 या 9 लिखा हो और गुरु हो तो ऐसा जातक उच्च शिक्षा प्राप्त कर वकील, न्यायाधीश, प्रोफेसर, लेक्चरर या शिक्षक बन जाते हैं। यदि यहाँ पर 4, 6, 8 या 12 लिखा हो और गुरु हो तो पति पत्नी के बीच मधुर संबंध नहीं रहते, यानी सांसारिक सुखों में थोड़ी कमी रहती है। यदि यहाँ पर गुरु शनि साथ हो या शनि से प्रभावित हो गुरु, तो विवाह करने की इच्छा होती ही नहीं है। यदि राहु यहाँ पर गुरु के साथ हो तो विवाह प्रतिबंधक योग बन जाता है। यदि शादी हो भी जाए तो पति पत्नी अलग रहने लगते हैं, लेकिन तलाक की नौबत नहीं आती है। यदि यहाँ पर गुरु तुला राशि यानी 7 अंक में या अपनी नीच राशि मकर यानी 10 अंक में हो तो द्विभार्जा योग की भी संभावना बनती है। यदि यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 या 12 यानी स्त्री राशि के अंक में यहाँ पर गुरु बैठा हो तो जातक अपनी पत्नी और बच्चों से खूब प्रेम करता है। पत्नी भी पवित्र और पतिव्रता मिलती है। माता की तरह अपने पति और बच्चों से प्रेम करती है तथा पति को दासी भाव से उसके प्रत्येक कार्यों में सहयोग करती है। और यदि यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9 या 11 लिखा हो और गुरु यहाँ बैठे हो तो जातक अपनी पत्नी को मात्र भोग करने की वस्तु समझता है। पत्नी का उचित दर्जा ऐसे पति नहीं देते हैं। यदि यहाँ 8वें स्थान में गुरु हो तो जातक रोगी, अल्पायु और यह बंधन योग का सूचक बन जाता है। ये तो तय है कि ऐसे जातकों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। मधुमेह, पाचन क्रिया और आंतों से संबंधित रोग लगा ही रहता है। सारावलिकार वर्मा और जातक परिजातकार आचार्य वैद्यनाथ ने यहाँ 8वें स्थान में गुरु का होना दीर्घायु बताया है, यानी दीर्घायु योग माना है। यदि इस स्थान में यानी 8वें स्थान में गुरु बलवान हो तो विवाह के बाद भाग्य चमक जाता है। यदि गुरु शनि के साथ शुभ योग में हो तो किसी के द्वारा अचल संपत्ति वसीयत के माध्यम से मिलने की भी संभावना बन जाती है।
जातक दीर्घायु होता है, शांति से मरता है, मृत्यु से घबराता नहीं है। यदि गुरु यहाँ पर 1, 3, 5 या 9 अंक में लिखा हो तो वसीयत से संपत्ति मिलती है, या फिर विधवा से मिले या अन्य रिश्तेदारों से, लेकिन मिलती जरूर है। एक बात अवश्य है कि अष्टम स्थान में यहाँ पर गुरु हो तो पिता पुत्र एक साथ नहीं रह पाते हैं। यदि यहाँ पर 8 या 11 लिखा हो तो ऐसा फल अनुभव में आता है। पैतृक संपत्ति मिलती भी है लेकिन नष्ट हो जाती है। इतना ही नहीं, पिता पुत्र में पटरी बैठती ही नहीं है, हमेशा दुश्मनी बनी रहती है। वंश क्षय के साथ आर्थिक तंगी में दुखी जीवन व्यतीत करना पड़ता है। यदि यहाँ पर गुरु बलवान हो अष्टम स्थान में तो विवाह के बाद भाग्योदय तो हो ही जाता है। महर्षि पराशर ने अष्टमस्थ गुरु के कारण जातक को कारावास भोगने की स्थिति का द्योतक बताया है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, यहाँ अष्टम स्थान में गुरु के होने से पेशाब की बीमारी, डायबिटीज एवं आंतों और पाचन क्रिया संबंधी रोग जातक को होते ही होते हैं और ऐसे जातक परदेश वास करते हैं। महर्षि गर्ग ने यहाँ पर अष्टमस्थ गुरु को होने से जातक की मृत्यु तीर्थ स्थान में होना ऐसा बताया है। आशय यह है कि अष्टम स्थान में 9 या 4 अंक लिखा हो और गुरु हो तो विवाह के बाद भाग्योदय होता है। जातक को धन प्राप्त होता है, वह दीर्घायु भी होता है, परंतु अन्य राशि अंकों में यह मुख्यतया अशुभ फल ही देता है। अतएव अन्य राशि अंकों में गुरु के होने का फलाफल नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इसमें अशुभ फल ही प्राप्त होते हैं। यदि गुरु यहाँ नवम भाव में हो तो विशेष शुभ फल प्राप्त होते हैं। 15वां वर्ष पिता के लिए कष्टकारक एवं 16वां तथा 35वां वर्ष भाग्योदय कारक और महत्वपूर्ण उपलब्धियों का होता है। बड़ी बात यह है कि गुरु स्वयं शुभ ग्रह है। दूसरा कि नैसर्गिक कुंडली में नवम भाव का यह स्वामी बन जाता है, इसलिए गुरु को नवम यानी भाग्य संबंधी सभी तथ्यों में लाभ प्राप्त कराने वाला माना गया है। यदि गुरु 4 या 9 अंक में यहाँ पर हो तो जातक को विशेष लाभ प्राप्त होता है। यदि वह अधिकारी हो, नेता हो या राज्य सत्ता वाला हो तो उच्च पद प्राप्त कर लेता है, धर्मात्मा बन जा सकता है, मंत्री विधायक तक का प्राप्त कर लेता है। गुरु यहाँ नवम में होने से जातक आस्तिक, शांत, विद्वान, विनम्र, सदाचारी, उच्च विचारों वाला, भाग्यवान और शासन में प्रतिष्ठित रहता है। यदि गुरु यहाँ पर 1, 5 या 9 अंक में लिखा हो तो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त कर शिक्षा के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त कर लेता है। यदि यहाँ पर 2, 6 या 10 अंक लिखा हो और गुरु हो तो जातक विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, परंतु ऐसा जातक स्वार्थी बन जाता है। ऐसा जातक अच्छा व्यवसायी हो सकता है। यदि गुरु 3, 7 या 11 अंक में यहाँ लिखा हो तो ऐसा जातक लेखन, मुद्रण या प्रकाशन जैसे कार्यों से अच्छा लाभ प्राप्त कर प्रगति प्राप्त कर सकता है। यदि गुरु यहाँ 4, 8 या 12 अंक में लिखा हो तो ऐसे जातकों को अपने भाई बहनों से नहीं पटती है। आपस में रहने पर भी जातक की प्रगति नहीं होती, संतान पक्ष की चिंता बनी रहती है। ऐसे जातक LLB करके वकील, यूं कहें कि अधिवक्ता, जज या कानून के क्षेत्र में खूब मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। आशा यह है कि उक्त अच्छे फल तो प्राप्त होते ही हैं, विवाह के बाद भाग्योदय भी होता है। हाँ, यहाँ पर 10 लिखा हो और गुरु हो तो अच्छे फल प्राप्त नहीं होते। हाँ, गुरु के 10वें स्थान में होने से यहाँ भी शुभ फल प्राप्त होते हैं। ऐसा जातक शुभ कर्म करने वाला, चरित्रवान, यशस्वी, कार्यकुशल, सुखी, यूं कहें कि विद्वान, समाज में और जाति में पूजनीय होता है। माता पिता का ऐसा जातक भक्त होता है, खासकर माता से अत्यधिक प्रेम करता है। भाग्य वृद्धि के साथ साथ
बड़ा अधिकार संपन्न पद एवं प्रभाव प्राप्त कर लेता है। तीर्थ यात्रा करने का इन्हें बहुत सारे अवसर प्राप्त होते हैं। यदि यहाँ पंचम भाव में 9, 4 या 12 हो और गुरु यहाँ बैठे हों तो यूं कहें कि पुत्रों में वृद्धि होती है, पुत्र संतान अधिक होते हैं और वे लंबी आयु भी प्राप्त करते हैं। यूं भी कह सकते हैं कि यदि गुरु यहाँ पर 1, 3, 5, 7 या 9 या 11 अंक में लिखा हो तो संतानें थोड़ी होती हैं, परंतु 2, 4, 6, 8, 10 या 12 अंक में यहाँ पर गुरु लिखा हो तो संतानें अधिक होती हैं। यहाँ एक बात बताना जरूरी है कि बृहस्पति यदि अपनी नीच राशि मकर यानी 10 अंक में लिखा हो यहाँ पर तो खूब अच्छा धन प्राप्त कराता है। कहा जाता है कि कोई भी ग्रह नीच का होकर प्रायः अशुभ फल ही देता है, लेकिन यहाँ नवमेश यानी भाग्येश का अपने भाव से द्वितीय हो जाना और त्रिकोणेश का त्रिकोण में स्थित होना शुभ फल का कारण बन जाता है। यदि वृष, तुला, मकर और कुंभ लग्न हो आपकी कुंडली और बृहस्पति यहाँ बैठे हों तो उतने अच्छे फल प्राप्त नहीं होते हैं। यदि गुरु केंद्राधिपत्य दोष से दूषित हो तो जातक गुरु की दशा अंतरदशा में गंभीर बीमारी भोग लेता है। सभी आचार्यों ने गुरु का 10वें स्थान में होने से 22वें वर्ष में धन लाभ होना बताया है। महर्षि गर्ग ने 10वें स्थान में यहाँ पर 2 अंक में गुरु के होने से संतान और भाई के सुख में कमी होना बताया है। बीर्ज दोष के कारण संभव है कि संतानोत्पत्ति की क्षमता कम हो जाए। महर्षि लोमस ने भी यहाँ पर 10वें स्थान में 7, 8 या 10 लिखा हो और गुरु हो तो संतान सुख में व्यवधान उत्पन्न होना बताया है। यदि गुरु यहाँ एकादश लाभ स्थान में हो तो क्या नहीं मिलता। जातक शिक्षावान, संपत्तिवान, बुद्धिमान होता है, वैवाहिक जीवन सुख से परिपूर्ण होता है, पत्नी भी अच्छी मिलती है, 32वां वर्ष लाभदायक और उपलब्धियों का होता है। ऐसा जातक विदेशी भाषा का ज्ञाता होता है और विदेशों में भी नाम कमाता है। ऐसे जातकों का 12वां और 24वें वर्ष में से ही आर्थिक प्रगति होने लगती है, उसके रास्ते खुल जाते हैं। पुत्र जन्म के बाद भाग्योदय होता ही होता है। यदि यहाँ गुरु चंद्र 7 हो तो वसीयत के रूप में आकस्मिक रूप से धन प्राप्त होता है और यहाँ यदि गुरु के साथ 2 या 3 ग्रह हो तो अच्छा वाहन सुख भी प्राप्त होता है। एक कहावत है कि लाभ स्थाने ग्रहाः सर्व बहुलाभ प्रदाः, यानी लाभ भाव में कोई भी ग्रह लाभ ही देता है, यानी एकादश भाव में कोई भी ग्रह लाभ ही देता है, परंतु ऐसा है नहीं। मैंने भी पाया है कि तुला लग्न की कुंडली हो और गुरु 11वें स्थान यानी 5 अंक में लिखा हो तो संतान, शिक्षा और संपत्ति तीनों एक साथ नहीं मिलती है, क्योंकि तुला लग्न में गुरु तीसरे और छठे भाव का अधिपति होता है और छठा भाव क्या है? शत्रु का भाव होता है। और गुरु छठे भाव में मीन राशि का होता है तथा वह यहाँ एकादश भाव में छठे से हो जाता है। छठा भाव पंचम से द्वितीय यानी मारक स्थान है, इसलिए तीनों में से एक की प्राप्ति होती है। संतान मिली तो शिक्षा नहीं मिलती, शिक्षा नहीं मिलती है तो संतान नहीं मिलती, संतान मिलती है, संपत्ति मिलती है तो शिक्षा और संतान नहीं मिलती, और शिक्षा मिलती है तो संतान या संपत्ति नहीं मिलती। इसी तरह यहाँ कन्या राशि की कुंडली हो, यहाँ 6 लिखा हो और यहाँ एकादश स्थान यानी लाभ स्थान में यहाँ 4 अंक में गुरु लिखा हो तो धन और पुत्र मिलता है तो शिक्षा नहीं मिलती, पुत्र को कष्ट सहना पड़ सकता है। ऐसे जातक को संतानाभाव होना, विधवा या विधुर हो जाना, यूं कहें कि पति पत्नी का परस्पर वैमनस्य होना, कर्ज से ग्रसित हो जाना, झगड़ा झंझट होना, दूसरा विवाह होना, अपमानित हो जाना, कारावास तक भोगना या घर छोड़कर भाग जाने आदि का फल अनुभव में आता है।
महर्षि लोमस ने भी बताया है कि जिन जातकों की लग्न कुंडली मकर राशि की होती है, यानी यहाँ 10 होता है और यहाँ पर गुरु लिखा होता है, उन्हें भी संतानाभाव हो सकता है। और अंत में गुरु के 12वें स्थान में होने का फल मैं बता रहा हूं। अगर गुरु यहाँ 12वें स्थान में है तो ऐसा जातक नेत्र रोगी, टीबी का मरीज या गुप्त रोगों से ग्रस्त हो सकता है। संभव है कि हार्ट का पेशेंट भी हो। यहाँ पर शुक्र को छोड़कर बाकी सभी ग्रह अशुभ फलदायी ही होते हैं। जातक धन संग्रह नहीं कर पाता है, वह परोपकारी और उदारवादी होने पर भी समाज में स्थान नहीं बना पाता है। परंतु 25वें वर्ष में विशेष आर्थिक नुकसान होता है। ऐसा जातक शत्रुओं से घिरा रहता है, परंतु शत्रुओं को परास्त करता रहता है। अध्यात्म में विशेष रुचि रहती है। डॉक्टर, धर्मगुरु, वेदज्ञ और लोकोपकारक व्यक्तियों के लिए यहाँ द्वादशस्थ गुरु लाभदायक साबित होता है। यदि गुरु अपनी यहाँ धनु राशि 9 लिखा हो, 4 लिखा हो और गुरु हो, तो ऐसे जातकों को मित्रों की गुप्त सहायता मिलती रहती है और ऐसा जातक प्रवास और अज्ञातवास से लाभ और जस दोनों कमा लेता है। परंतु यहाँ पर गुरु राहु, शनि या केतु से दृष्ट हो तो आय के स्रोत जातक को नहीं मिलते हैं। व्यक्ति आलसी और बुद्धिहीन हो जाता है और किसी न किसी की कृपा पर जीता है। यदि यहाँ पर 6, 8 या 10 अंक हो और गुरु बैठे हुए हों तो अधिक अशुभ फल प्रदाता बन जाते हैं। तो इस तरह आपने 7, 8, 9, 10, 11 और 12वें घर तक में गुरु की अवस्थिति का फल आपने समझा। धन्यवाद, नमस्कार।